उससे पहले एक बार रिपीट कर देते हैं। व्हेन क्रिएटिंग अ न्यू डेटाबेस, ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ज्वाइंस पढ़ रहे थे। ज्वाइन में बेसिकली हम क्या किए, एक पहले डेटाबेस को क्रिएट किए। डेटाबेस का नाम है EIS, ठीक है, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। देन उसके साथ वर्क करना है। व्हेन वर्किंग विथ द डेटाबेस, ठीक है, वर्किंग विथ क्रिएटेड डेटाबेस, तो उस डेटाबेस के साथ काम करना है। तो सिंपल यूज जो डेटाबेस क्रिएट किए थे उस डेटाबेस का नाम सिंपल। अब यहाँ पर एक है, ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है, तो यहाँ पर ही हम क्रिएट किए, ठीक है, क्या दो टेबल, एक डिपार्टमेंट हो गया और एक एम्प्लॉय हो गया एक डेटाबेस में। मतलब इसी डेटाबेस में दो टेबल क्रिएट है, एक डिपार्टमेंट है और एक एम्प्लॉय है, ठीक है। डिपार्टमेंट टेबल की बात करें तो क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, यहाँ पर सिंपल आईडी दिए थे जो आइडेंटिटी 1, ठीक है, सिंपल ये प्राइमरी की होने वाला और ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा आईडी, ठीक है। डिपार्टमेंट रहेगा ये, ठीक है। ये डिपार्टमेंट किस में है, तो डिपार्टमेंट, ठीक है, ये किस में, तो डिपार्टमेंट टेबल में है, ठीक है। देन बात करें अब, यहाँ पर सिंपल आ गए, तो क्रिएट एन एम्प्लॉय टेबल इन डेटाबेस, ठीक है। तो ये चाइल्ड क्लास हुआ और ये डिपार्टमेंट हुआ पेरेंट क्लास, ठीक है, पेरेंट टेबल और ये चाइल्ड टेबल, ठीक है। अब एम्प्लॉय चाइल्ड कैसे हुआ, तो सिंपल यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हर एम्प्लॉय किसी ना किसी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा होगा, ठीक है, तो पेरेंट बना दी डिपार्टमेंट को और चाइल्ड बना दी एम्प्लॉय को, ठीक है। तो सिंपल आईडी हो गया, आईडी इंट, अगेन ये आईडी हमारा क्या हो गया, ऑटो इंक्रीमेंट, और ये प्राइमरी की यूनिक रहेगा। सेम लाइक दैट एम्प्लॉय टेबल में दे दिए एम्प्लॉय EMP नेम, फोन नंबर, एज, ईमेल, जेंडर, डेजिग्नेशन, सैलरी, एड्रेस, ठीक है, ज्वाइनिंग डेट, ठीक है, ज्वाइनिंग डेट, और यहाँ पर डिपार्टमेंट, ठीक है, डेफ्ट अंडरस्कोर आईडी, डिपार्टमेंट एंड, ठीक है, ये दे दिए। अब यहाँ पर ही हम ज्वाइंट्स में दो चीजें पढ़े, फॉरेन की पढ़े, प्राइमरी की और फॉरेन की। तो यहाँ पर प्राइमरी की तो हम समझ चुके थे यहाँ यूनिक के लिए, फॉरेन की क्या होता है, तो फॉरेन की बेसिकली जब जब भी किसी दूसरे टेबल, ठीक है, दूसरे टेबल से कोई भी डेटा हमें यूज करना हो, ठीक है, दूसरे टेबल से किसी भी कॉलम का डेटा लाना हो उस टेबल में, तब फॉरेन की का हम यूज करते हैं। तो बेसिकली ये क्या किए थे, डिपार्टमेंट इंट, ये सिंपल नॉर्मल कर दिए। इससे फर्क का कहाँ पड़ता है, तो ये लाइन जो लिखी हूँ इससे, तो यहाँ लिखे फॉरेन की, ठीक है, ये जो हम किए थे डिपार्टमेंट आईडी यहाँ दे दिए, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी। और रेफरेंस किसका ले रहा है, तो रेफरेंस ले रहा है डिपार्टमेंट टेबल से आईडी कॉलम का, तो आईडी कॉलम, ठीक है, सिंपल डिपार्टमेंट टेबल से आईडी कॉलम का, ठीक है, आईडी, ठीक है, इसे ले रहा है। अब जब भी ये ये ठीक है, ये और ये मैच करेगा, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी और सिंपल आईडी, ये दोनों जब भी मैच करेगा तो डेटा शो कर देगा, ठीक। अब डेटा क्या किया हम इंसर्ट किए, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट, ठीक है, ये डिपार्टमेंट टेबल का नाम है और ये सिंपल डिपार्टमेंट, ठीक है, पोस्ट अलग अलग पोस्ट, ठीक है। ये जो कैपिटल में लिखा हुआ है ये टेबल का नाम है और ये कॉलम का नाम है, ठीक है। वैल्यू, तो वैल्यू डाल दिए, एक ही हमारा वैल्यू है, तो एक वैल्यू आईटी हो गया, ह्यूमन रिसोर्स एचआर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, डिजाइन हो गया, ठीक है, लाइक दैट। यहाँ एक ही कॉलम था क्योंकि एक और यहाँ पर देखोगे तो दो चीजें हैं, ठीक है, एक आईडी और एक डिपार्टमेंट। तो आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है तो इसको एंट्री करेंगे नहीं, तो बचा सिर्फ डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट में सिर्फ एंट्री कर रहे हैं, यहाँ इंसर्ट कर रहे हैं। अब एम्प्लॉय टेबल में एंट्री कर रहे हैं तो फर्स्ट आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है तो छोड़ दिए, फिर तो क्या है, एम्प्लॉय नेम आ गया, फोन नंबर, एज, ईमेल, जेंडर, डेजिग्नेशन, सैलरी, एड्रेस, ठीक है, ज्वाइनिंग डेट, ठीक है, ये लाइक दैट। अभी यहाँ पर लास्ट में हमारा क्या ऐड है, यहाँ डिपार्टमेंट ऐड,
ठीक है, इसी पे ध्यान देना है। तो सिंपल हम डेटा एंट्री करते चले गए लाइक डेट कुछ यहाँ पर, ठीक है। ज्वाइनिंग डेट दे दिए। जब यहाँ से ध्यान देना, यहाँ पर हर डिपार्टमेंट का एक आईडी रहेगा, ठीक है। हर डिपार्टमेंट का एक अपना आईडी है, 1 2 3। हम जो यहाँ पर आईडी देंगे कि ये एम्प्लॉय जो ज्वाइन किया है किस डिपार्टमेंट में वर्क करेगा, तो जो यहाँ पर देंगे आईडी, वही आईडी परफॉर्म उसके साथ अटैच शो होगा, ठीक है, समझे। हम जो यहाँ पर देंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 इस सीक्वेंस में दे दिए, अगर 5 यहाँ करे तो भी हो, तो सीक्वेंस जो भी आईडी देंगे वो उस डिपार्टमेंट में वर्क करेगा। मतलब डिपार्टमेंट पहले से बना रहना चाहिए, तब हम असाइन कर सकते हैं, अदरवाइज असाइन यहाँ नहीं कर सकते, समझे। समझ गए ये चीज। जी। अब ये समझे, तो यहाँ पर अब यहाँ आ जाओ, ठीक है। ज्वाइंट्स जो कल का पढ़े थे, ठीक है, ये पूरा कल ही का था, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक जो स्टार्ट हुआ था यहाँ से, ज्वाइंट्स। तो सिंपल सिलेक्ट, ठीक है, एम्प्लॉय नेम, ठीक है, ठीक है। तो ई डॉट, ठीक है, ई डॉट वेरिएबल, जो वेरिएबल हमने दिया था, ठीक है, कॉलम का नाम सिंपल वो दे दिए, ई डॉट ई एम पी अंडरस्कोर नेम, ई डॉट एच, डी डॉट डिपार्टमेंट, ई डॉट सैलरी, ई डॉट ज्वाइनिंग अंडरस्कोर डेट, ठीक है। अब बोलोगे बोलोगे तुम लोगों के दिमाग में आएगा, सर आप कहीं पर ई लिखें कहीं डी लिखें, इसका क्या मतलब है। तो हर टेबल का एक हम रेफरेंस बना लिए, शॉर्ट बना लिए, लाइक दैट इंस्टेंट्स जिसको बोलते हैं शॉर्ट, ठीक है। तो एम्प्लॉय टेबल पूरा ई हमें ई ना लिखना, पूरा एम्प्लॉय ना लिखना पड़े, तो उसका सिंपल शॉर्ट हम ई बना दिए। तो एम्प्लॉय अब ना लिखना पड़ रहा है, यहाँ पर सिंपल ई लिखना पड़ रहा है, तो ई डॉट हमारा सिंपल जो भी कॉलम का नाम है वो कर दिए। तो फिर तुम लोगों के माइंड में आएगा कि सर आप यहाँ पर डी क्यों दिए। तो डी दिए क्योंकि हमें डिपार्टमेंट जो है ना, ये जो कॉलम है, इसका डेटा डिपार्टमेंट टेबल से लाना है, ठीक है। तो एम्प्लॉय को किससे हम ज्वाइन कर दिए, तो सिंपल यहाँ ज्वाइनिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया। इनर ज्वाइन मतलब एम्प्लॉय किसके अंदर आप ज्वाइन कर दीजिए, तो डिपार्टमेंट के अंदर ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। मतलब हर एम्प्लॉय अब ज्वाइन हो गया डिपार्टमेंट के अंदर। कोई भी एम्प्लॉय बिना किसी ऑफिस में डिपार्टमेंट के बगैर काम नहीं करेगा, डिपार्टमेंट जब तक असाइन नहीं होगा तब तक वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो मतलब डिपार्टमेंट रहेगा तभी वर्क करेगा। तो हम सिंपल यहाँ इनर ज्वाइन कॉन्सेप्ट लगाए, बोल रहे हैं क्या कि जो एम्प्लॉय था हमारा उसको डिपार्टमेंट में एंट्री करिए, ठीक है, कोई ना कोई डिपार्टमेंट दीजिए वर्क करने के लिए। तो इनर ज्वाइन लगाए यहाँ पर, ठीक है। अब हो गया। अब इसका एम्प्लॉय का शॉर्ट फॉर्म ई दिए, डिपार्टमेंट का शॉर्ट डी दिए, ठीक है, ई दिए। अब यहाँ तक समझ में। अब क्या बोल रहे हैं, ऑन, जब आप डिपार्टमेंट का डी दे दिए तो क्या आप करिए, जो एम्प्लॉय का ई डॉट डेफ्ट आईडी है ना, ठीक है, आईडी उसके बराबर हमारा ये है डिपार्टमेंट का आईडी। अब सिंपल यहाँ देखो क्या है, ये एम्प्लॉय टेबल का है, ये सुनो, जी। ये हाँ एम्प्लॉय टेबल का है, डेफ्ट अंडरस्कोर आईडी, डेफ्ट अंडरस्कोर आईडी ये एम्प्लॉय टेबल का है, ठीक है, ठीक है। तो जब भी, ठीक है, ये रहे, ठीक है, ये रहे और इक्वल टू इसके बराबर क्या आ जाए, डिपार्टमेंट का आईडी बराबर रहे, तब आप डेटा शो कर दीजिए, अदरवाइज नहीं शो करिए। तो देखो यहाँ क्या है, रेफरेंस रख रहा है फॉरेन की डेफ्ट, ठीक है। अब ये रेफरेंस किसका रखेगा, तो जस्ट रेफरेंस रखेगा डिपार्टमेंट टेबल से आईडी का, ठीक। तो इससे हो क्या रहा है, सिंपल यहाँ देखो, पहले हम यूज कर लिए, यूज सक्सेसफुली कंप्लीट। अभी इनर ज्वाइन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो इससे क्या हो रहा है, ये देखो। अब देखो हम यहाँ पर ये डिपार्टमेंट, कहीं एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट है,
जी। है? अरे एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट है कहीं? डिपार्टमेंट नाम का कॉलम हाँ, कहाँ है? दिखाओ तो हमको। एज के जस्ट बगल में। कहाँ है? दिखाओ तो नहीं, कहाँ वहाँ पर? वहाँ नहीं है सर, इसमें जो बना है टेबल। तो यहाँ कॉलम, यहाँ ना हम एंट्री कर रहे हैं, कहाँ है इसमें? वहाँ कहाँ है नहीं है सर। इसमें? बोलो कहाँ पर ये? अरे सर, इसमें जो भी आउटपुट आया आपका, है? तो आउटपुट में जो ना आपका है आउटपुट। ये आउटपुट में ना है, तो आउटपुट में हम ला रहे हैं ना। ये तो इनर ज्वाइन का कमाल है। ये डेटा उस टेबल में है भी नहीं, डिपार्टमेंट हम एम्प्लॉय का रन कर रहे हैं और ये डिपार्टमेंट आ गया। हाँ सर, इसी का बता रहा हूँ। डिपार्टमेंट इस बाकी टेबल में एम्प्लॉय है। वाले नहीं, एम्प्लॉय वाले में नहीं है सर। डिपार्टमेंट किस में है? इसमें। डिपार्टमेंट वाले में। हाँ। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ये सिंपल पूरा एम्प्लॉय का टेबल है, ठीक है। उसमें डिपार्टमेंट हमने ऐड कर दिया, ज्वाइन किया। आप ज्वाइन करके दिखाइए जब ये आईडी मैच कर जाए, ठीक है। मीन्स क्या? ये आईडी, ठीक है, डिपार्टमेंट का आईडी इक्वल टू बराबर हो जाए किसके? इसके बराबर हो जाए, ठीक है। तब डेटा शो हो जाएगा। समझे? जी। ठीक है। यहाँ रेफरेंस दिए ना, किसका रेफरेंस दिए हैं? रेफरेंस इसका है। तो डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट टेबल में से कौन सा कॉलम का आईडी। है? तो आईडी, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल में से कौन किस पे दे रहे हैं? तो डेफ्ट आईडी। समझे? सर आईडी का इसलिए दिए हैं डिपार्टमेंट वाले में, क्योंकि सर यूनिक होता है। यूनिक से मतलब नहीं है। यूनिक पे कहाँ चले जाते हो? यहाँ फॉरेन की है ना। फॉरेन की बेसिकली दूसरे टेबल से डेटा को लेने का काम करता है, पहले भी हम्म। बताया। फॉरेन की बेसिकली प्राइमरी क्या है? अ कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो इन अ टेबल। वैसा कॉलम जो हमें यूनिक दिखे, ठीक है। हर रो में हर टेबल के हर रो का जो वैल्यू रहे कॉलम, वो यूनिक दिखे, उसे प्राइमरी की कहते हैं, ठीक है। यूनिक रहे। फॉरेन की अ कॉलम दैट लिंक्स टू प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, ठीक है। मतलब प्राइमरी की जो रहता है ना, जी। फॉरेन की बात करें तो वैसा कॉलम जिसे लिंक कर दिया जाए, वैस फिर से सुनना, वैसा कॉलम जिसे लिंक कर देते हैं दूसरे टेबल के किसी प्राइमरी की के साथ। किसी कॉलम, जो कॉलम है वो प्राइमरी की बनाया हुआ है, उसके कॉलम के साथ लिंक कर देते हैं, उसी को प्राइमरी की कहते हैं। तो यहाँ किसको लिंक किए हैं? यहाँ पर हम लिंक कर रहे हैं दूसरे टेबल। दूसरा टेबल डिपार्टमेंट है, उसके अंदर ये आईडी है, ये आईडी प्राइमरी की है। तो इसको लिंक कर दिए इस टेबल, इसके इस कॉलम से। जब लिंक हो गया, इसी को फॉरेन की कहा जाता है। समझे? ये लिंकिंग हो मतलब गया है। यहाँ जो फॉरेन की आप लिंक फॉरेन की लिख कर सिंपल वो देते हैं कि इसके साथ किसको लिंक करना है। तो पहले खुद का ये चीज किसके साथ लिंक करना है, तो रेफरेंस देकर डिपार्ट टेबल का नाम कि किस टेबल में वो, फिर वो उस टेबल में किस कौन सा प्राइमरी की के साथ लिंक करना है। तो ये आईडी डिपार्टमेंट टेबल में अब देखो है। जी। डिफिनेशन मैच हो रहा है। A column that links to the primary key of another table। वैसा कॉलम जिससे हम लिंक करें प्राइमरी की के टेबल के साथ जो अनदर टेबल में
है मैच हो रहा है। हम्म। तो मतलब सर कहने का ये है कि अगर फॉरेन की जब हम दूसरे टेबल से लिंक करेंगे तो उसमें दूसरे टेबल में प्राइमरी की होना जरूरी है ना। फॉरेन की अनदर टेबल के प्राइमरी की को ही लिंक करता है, उसके लिए ही यूज होता है। मतलब ये फॉरेन प्राइमरी की सेम प्राइमरी की बेसिकली सेम टेबल में यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। फॉरेन की किसी दूसरे टेबल को एक टेबल से किसी दूसरे टेबल के पार्टिकुलर कॉलम को लिंक करने के लिए यूज होता है, बस इतना जान लो। फिर से बता रहे हैं, फॉरेन की का यूज किसी एक टेबल से दूसरे टेबल को लिंक करने के लिए किया जाता है। समझ में आई बात? सर अगर डिपार्टमेंट वाले में कोई और कॉलम हो, जैसे डिपार्टमेंट कॉलम एक है, हम्म एक कोई एक्स्ट्रा कॉलम और ऐड किया जाए तो हो जाएगा कि हम्म, नहीं? हाँ हो जाएगा, उससे फर्क थोड़ी पड़ता है। वो सब करके देखो, उससे थोड़ी फर्क पड़ेगा। यहाँ सिंपल हम जो देंगे बस वही ना शो होगा। यहाँ डी डॉट डिपार्टमेंट दिए हैं, ठीक है, तो डिपार्टमेंट शो होगा ओनली, पूरा नहीं शो। जो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, वो शो होगा। हम एम्प्लॉय नेम लिखे, एम्प्लॉय नेम आया, एज एज लिखे, एज आया, डिपार्टमेंट लिखे, डिपार्टमेंट आया, सैलरी लिखे, सैलरी आया, ज्वाइनिंग डेट लिखे, ज्वाइनिंग डेट आया। अभी अभी यहाँ पर ई डॉट डिपार्टमेंट लिख दें, क्योंकि एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट है नहीं, तो फिर यहाँ एरर आ जाएगा। समझे? एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट है, नहीं सर। नहीं है, तो जिसके कारण ये एरर आ जाएगा हमको। हम क्या यहाँ पर सिंपल बता रहे हैं, डिपार्टमेंट डी डी, ठीक है, डी दे दिए, तो सिंपल हमें अब यहाँ डी डॉट डिपार्टमेंट लिखना पड़ेगा, तब ये सही होगा। समझे? हाँ, 100% हो सकता है। कुछ नहीं करना है, जब एंट्री किए थे यहाँ पर स्टोर कर देना, एक ही जैसा हो गया। हाँ, इसको हम थोड़ी प्राइमरी की बनाए हैं। ये हमारा प्राइमरी की रहता तब ना ये यूनिक रहता। ये प्राइमरी की थोड़ी है कि दोनों अलग एकदम अलग अलग रहे, क्योंकि एक एम्प्लॉय मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट, मतलब एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर सकते हैं। थोड़ी है कि एक डिपार्टमेंट में एक ही एम्प्लॉय काम करेगा। हम्म रिलेशनशिप का, हाँ यूज है ना। यहाँ पर ही लेफ्ट ज्वाइन किए, राइट ज्वाइन किए। अभी यहाँ मैनी टू मैनी लग रहा है। नहीं सॉरी, मैनी टू नहीं, वन टू मैनी, तीन रिलेशनशिप होते हैं ना। सर इसका एक आध एग्जाम्पल और दे दीजिए सर। वन रिकॉर्ड टू वन रिकॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ एक टेबल है, ठीक है, एक रिकॉर्ड से एक रिकॉर्ड के लिए वन रिकॉर्ड टू वन रिकॉर्ड, तो वन टू मैनी, वन वन रिकॉर्ड टू, ठीक है, मल्टीपल हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो वन टू वन सिंपल अभी लग रहा है। अब मल्टीपल टेबल, एक टेबल यहाँ है, उसको मल्टीपल टेबल के साथ लिंक करते हैं, तब वन टू मैनी आता है, ठीक है। मल्टीपल टू मल्टीपल, मैनी टू मैनी, सिंपल। तो मल्टीपल टेबल रहेंगे, मल्टीपल में यूज हो रहे हो, तो इस टाइप। क्या? मैनी टू, तो मैनी टू वन कहो या मैनी टू मैनी कहो, दोनों यही हुआ ना मैनी यहाँ टू। पर। अब मैंने बहुत सारे को एक के साथ करो, ठीक है, या बहुत सारे को बहुत सारे के साथ करो,
सिंपल इसका रिवर्स हो गया। 1 to many है तो many to 1 हो जाएगा। मतलब सर मेनी टू मेनी और वन टू मेनी दोनों एक ही है? अरे 1 to many इसका रिवर्स जस्ट इसका उल्टा रहेगा। अभी तो आप बोले मेनी टू मेनी। अरे अरे फिर कंफ्यूज हो रहे हो। यहाँ 1 to है ना जी, 1 to many। सर ये समझ में इसका नहीं दिखता है। जो हाँ अभी जस्ट आपने बनाया डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय वाला, ये हाँ, वन टू वन है कि वन टू मेनी है? 1 रिकॉर्ड है वहां पर। हाँ डिपार्टमेंट में हुआ रिकॉर्ड है। हाँ, एक रिकॉर्ड है। हाँ उसको अटैच किससे किया जा रहा है? एम्प्लॉय हाँ, वाला। एक एम्प्लॉय से तो अभी प्रेजेंट में है, ठीक है। एक है, हम प्रोडक्ट वाले से लिंक कर दें तो सीधे आ जाएगा यहाँ पर 1 to many। अभी वहां पर प्रोडक्ट वाले से तो हम करने वाले। तो मतलब समझ राइट में? नाउ सर, राइट नाउ मतलब वन टू वन है ना? हाँ, वहाँ ऑलरेडी दो टेबल, तीन टेबल क्रिएट हो चुका है। अभी मतलब दो है, एक प्रोडक्ट वाला ऑलरेडी हम बताए हुए हैं। समझे? हम्म। हाँ, प्रोडक्ट वाला हाँ इम्प्लीमेंट कर एग्जाम्पल। देंगे। हाँ, प्रोडक्ट वाला हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, अटैच कर देंगे, लिंक कर देंगे तो सीधे आ जाएगा। एक टेबल से वो मल्टीपल टेबल को अटैच कर रहा है। समझ में आई बात? हाँ मतलब एम्प्लॉय वाला जो रहेगा डिपार्टमेंट से भी करेगा और प्रोडक्ट से भी करेगा ना? हाँ, वो टू मेनी हो जाएगा। मैनी टू मैनी सिंपल, इधर भी बहुत सारे टेबल रहेंगे, इधर भी टेबल बहुत सारे रहेंगे। मल्टीपल टेबल्स, मतलब दोनों साइड से मल्टीपल टेबल्स रहेंगे अटैच, उसको मैनी टू मैनी बोलेंगे। जैसे दोनों मल्टीपल साइड सर इस समझ साइड, में। इस साइड एक ही रह रहा है ना, वन वन ही रह रहा है ना। अभी अभी इधर इधर मल्टीपल रह रहा है, तो मल्टीपल इधर भी रहेगा, मल्टीपल इधर भी रहेगा। मतलब बीच में हॉरिजॉन्टल रहेगा क्या? क्या? बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा क्या तब? हॉरिजेंटल लाइन क्यों रहेगा? यहाँ हॉरिजेंटल लाइन कहाँ से आ गया? मतलब अरे मल ये अरे अरे मल्टीपल है, जैसे मल्टीपल रिकॉर्ड इधर थे ना, एम्प्लॉय प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, तो इधर भी एम्प्लॉयड ऐसे ही तीन टेबल रहेगा, इधर भी तीन टेबल रहेगा या चार टेबल रहेगा। तो मल्टीपल इधर से ज्वाइन रहेगा, मल्टीपल उधर से ज्वाइन रहेगा, ये हो गया मैनी टू मैनी। अच्छा मतलब तीन तीन एक साइड रहेंगे कॉलम और तीन एक साइड कॉलम रहेंगे। हाँ, टेबल रहेंगे, कॉलम नहीं रहेंगे, टेबल तीनों रहेंगे। तीनों अलग अलग टेबल रहेंगे मतलब टोटल 6 टेबल रहेंगे हाँ, या 6 से आठ ज्यादा भी रह सकता है। टेबल? कितना टेबल कितना भी रह सकता है, मल्टीपल एक से ज्यादा होता है तो उसको मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है। हाँ, अब क्या एग्जांपल से बताएं, बोलो। हाँ, अब क्या बताएं एक तो एग्जांपल? मेरा लाइक दे दीजिए। एक से एक मेन्यू वाला दे दीजिए, थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो अभी तो बताएं जी कि प्रोडक्ट वाला इम्प्लीमेंट करेंगे तो प्रोडक्ट वाला होगा। तो प्रोडक्ट वाला जिस समय इम्प्लीमेंट करेंगे मेनी टू मेनी बन जाएगा। एक एक रिकॉर्ड है हमारा डिपार्टमेंट, वो अटैच करेंगे एम्प्लॉय और इसके साथ, प्रोडक्ट के साथ। तो एक टेबल इस साइड है, एक रिकॉर्ड, और वो रिकॉर्ड दोनों में हो रहा है, तो 1 to many हो गया वहां पर। अब किस टाइप से देंगे, जब कोड वहां पर पहुंचेंगे कि वहां पर वो करना है, तो वो वहां पर वो यूज होगा।
उसको अभी जस्ट करेंगे क्लास की बात की, मतलब 2-4 दिन बाद? अरे जब टॉपिक अभी जैसे पढ़ा रहे हैं सिंपल पढ़ो ये चीज। जो टेबल जब वहां पर हम प्रोडक्ट टेबल को इंटीग्रेट करेंगे इस वाले में, वहां पर वो होगा। कोई भी कहीं भी उठा के कभी भी कुछ भी पूछोगे, ऐसा नहीं ना होता है। एक सीक्वेंस चलता है, सीक्वेंस से हर चीज का एक सीक्वेंस रहता है। कल हम इसी चीज को बता रहे थे इससे पहले वाले में, तो जस्ट हम पहले टेबल क्रिएट कर लिए थे तो नहीं हो पाया था, जिसमें हम यहाँ डिपार्टमेंट दिए थे, अगर याद होगा तब। यहाँ यहाँ डायरेक्ट डिपार्टमेंट दे दिए थे कि नहीं? दे दिए थे सर। तो डिपार्टमेंट इसको फिर कल वाले में ठीक किए थे। तो वैसे ही ना है, एक एक चीज अलग पहले से। करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, जस्ट उसके बाद वहां आ जाए। सर थोड़ा प्राइमरी की पे जाइए तो, जो आईडी बनाए प्राइमरी की। हम्म। डिपार्टमेंट में जाइए डिपार्टमेंट थोड़ा। का हम्म, ये सर आइडेंटिटी जो है, हम्म एक कीवर्ड है। कमांड है, कीवर्ड नहीं है, कमांड है। एक क्या हुआ? हेलो। हाँ बोल। हाँ सर, ये आइडेंटिटी अरे बोल तो रहे, कमांड है, कमांड कमांड। किस लिए होता है सर? ऑटो इंक्रीमेंट के लिए। और कुछ जानना है? कल ही ये चीज बताए कल। और बोलो। सर एम्प्लॉय वाले ने भी जो है प्राइमरी की बनाई है, दोनों में प्राइमरी की होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। तभी वर्क करेगा सर। वर्क कर रहा तभी ना आउटपुट दे रहा है। ये डिपार्टमेंट टेबल का है आईडी। ये एम्प्लॉय का आईडी हुआ, ये डिपार्टमेंट का आईडी, दो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। हम्म, देन इनर ज्वाइन के बाद सिंपल लेफ्ट ज्वाइन पर है, देन लेफ्ट ज्वाइन, देन उसके बाद राइट ज्वाइन। सेम एक जैसा, सिर्फ ज्वाइन यहाँ डिफरेंट अलग अलग नाम है। और राइट ज्वाइन की बात करें तो सिंपल यहाँ रन अगर इसको करते हैं, इतना रन करो, ठीक है। राइट ज्वाइन अगर करें तो सिंपल यहाँ देखोगे, यहाँ क्या आ जा रहा है, बेसिकली डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट का नाम पूरा आ जा रहा है, लेकिन एम्प्लॉय हमारे 5 ही है, जिसका कारण बाकी सारे में नल है। समझे? तो राइट ज्वाइन क्या करता है बेसिकली, राइट जो बाद में क्रिएट हुआ डिपार्टमेंट मीन्स पेरेंट का पूरा डिटेल शो कर देता है। राइट ज्वाइन क्या, लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, तो चाइल्ड का पूरा डेटा शो कर देगा। ठीक है।
अब यहाँ पर एम्प्लॉय पूरा रहता है जिसे डिपार्टमेंट असाइन भी नहीं है, ठीक है, वो कर देता है। लेकिन यहाँ तो डिपार्टमेंट ही अभी ज़्यादा क्रिएट किया हुआ है, एम्प्लॉय कम है। समझे? जी। हम्म, समझ में आ रहा है? यहाँ डिपार्टमेंट में सेल एंड डिजाइन है, बाकी एम्प्लॉय 5 ही है, तो नल 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 ये सारा। समझे? जी सर। सिंपल। राइट लेफ्ट के बाद सेल्फ ज्वाइन पड़े थे, ठीक है। तो ये हमारा एम्प्लॉय हो गया। मतलब सेल्फ ज्वाइन होता है खुद के टेबल से खुद के किसी कॉलम को अटैच करना। तो खुद की कॉलम से खुद को किसी को अटैच करना, तो सिंपल सेल्फ ज्वाइन ये था। कल बाकी बार बार तुम्हारा नेटवर्क कट रहा था कल। तभी थोड़ा सा दिक्कत हो गया समझने में। कल कुछ बोल भी नहीं रहे थे, हम्म। वो उतना पूछ रहे थे क्या हुआ क्या हुआ। देखो सिंपल, ग्रुपिंग रिकॉर्ड्स यूजिंग ग्रुप बाय, ठीक है। ये टॉपिक स्टार्ट करने वाला है। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ। हाँ, इसका तो क्लियर हो गया है। राइट जो है डिपार्टमेंट के लिए यूज किए हैं, और लेफ्ट जो है एम्प्लॉय वाले के लिए यूज किए हैं, और सेल्फ वाला जो है खुद के कॉलम को ऐड करने के लिए किसी टेबल में। हम्म, सारा चीज दिया हुआ है, ठीक है। सिनेरियो कब कौन सा यूज किया जाता है भेजा हुआ है। कंपोजिट ज्वाइन। देखना क्या। इनर वो बोला ज्वाइन लेफ्ट कंपोजिट ज्वाइन। क्या। कंपोजिट ज्वाइन का होता है विवो। क्रॉस ज्वाइन। हाँ क्रॉस बोलते हैं, क्रॉस ज्वाइन उसको। क्रॉस ज्वाइन का ये है, मतलब ये टोटल कितने रिकॉर्ड है, यहाँ देखना क्रॉस ज्वाइन। ये टोटल कितने हैं, रुक जाओ, ऐसे नहीं, टोटल कितने हैं। 5। 5 हैं, जी सर। ठीक है। ये 5 किसका है, एम्प्लॉय का है। ये किसका है, किस टेबल का है, डिपार्टमेंट का है ना। 7 और 5 आया, 7 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा आउटपुट 12। है। 12 होगा सर। किस क्लास, कहाँ पढ़े हो बढ़िया से स्कूल, कौन से स्कूल में। 7 5 12 ही होगा ना सर, ऐड करेंगे तो। मल्टीप्लाई बोले हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई होगा 35 होगा सर। मल्टीप्लाई बोलते तो ऐड सुनता है। तो सिंपल कितना हुआ हमारा 35। तो जब हम 35 होगा ना, तो क्रॉस ज्वाइन में क्या कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है। मतलब हर एम्प्लॉय को, जितने भी एम्प्लॉय है उनको हर डिपार्टमेंट रख देगा। तो अर्जुन मेहता आईटी डिपार्टमेंट में हमने किया था, ठीक है, तो उसको आईटी डिपार्टमेंट में भी कर दिया। अर्जुन मेहता को ह्यूमन रिसोर्स एचआर भी कर दिया, ठीक है। ये अर्जुन मेहता को,
मैनेजमेंट में भी डाल दिया, अर्जुन मेहता को फाइनेंस में भी कर दिया, अर्जुन मेहता को मार्केटिंग में भी डाल दिया, अर्जुन मेहता को सेल्स में भी डाल दिया, अर्जुन मेहता को डिजाइन में भी डाल दिया। मतलब एक पर्सन को, ठीक है, मल्टीपल डिपार्टमेंट में वर्क दी, असाइन कर दिया। समझे? समझे? मतलब सर जितने एम्प्लॉय रहेंगे हाँ। उन सबको जो है पूरा एक एक डिपार्टमेंट दे देगा, यही ना? क्या क्या? जैसे एक एम्प्लॉय है, मतलब 5 एम्प्लॉय हैं, हम्म। पांचों को जो है पूरा डिपार्टमेंट दे देगा ना? पूरा डिपार्टमेंट, जितना डिपार्टमेंट रहेगा ना, जी। हर डिपार्टमेंट में असाइन कर देगा। मतलब एक बंदा जो है मल्टीपल काम करेगा। हाँ, ये रियल एग्जांपल हो गया सिनेरियो बेस्ड, जहाँ पर कोई भी ई कॉमर्स का देखोगे तो एक कैटेगरी, वही सेम कैटेगरी दूसरे में दिख रहा है, वही सेम कैटेगरी किसी और जगह दिख रहा है, नाम अलग अलग होगा। देखते हो? ई कॉमर्स का जी। यूज किए होगे तो बहुत सारा चीज रहता होगा, अभी ध्यान में नहीं आ रहा होगा, बहुत जगह ध्यान से देखना। ठीक है? तो ई कॉमर्स का एक ही प्रोडक्ट इस कैटेगरी में भी आ रहा है, फिर सेम दूसरा कैटेगरी में आ रहा है तो उस कैटेगरी में भी आ रहा है, फिर तीसरा कैटेगरी में भी आ रहा है। तो सिंपल कैटेगरी नेम इधर रहता है और प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट का नाम, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी यहाँ रहता है। ठीक है? कैटेगरी का नाम यहाँ रहता है और प्रोडक्ट ये सिंपल सभी में रहता है। समझ गए? हम्म। वन टू मेनी। ये सिंपल वन टू मैनी है हमारा। एक जो एम्प्लॉय मल्टी, हाँ, 5 6 ये डिपार्टमेंट को ले रहा है। मल्टीपल डिपार्टमेंट में शो कर रहा है। हम्म। सर ऐसा होता है रियल वर्ल्ड में कि एक एम्प्लॉय 5 6 डिपार्टमेंट हैंडल करे? अरे अच्छा तो अच्छा वाला काम करता है ना, सॉफ्टवेयर तो नहीं बना पाएगा ऐसे। एच आर हैंडल करता है, मार्केटिंग हैंडल करता है, सेल्स देखता है स्टार्टअप में। तो एचआर सर सॉफ्टवेयर नहीं ना बना पाएगा, तो कोई नहीं नहीं बना कर पाएगा तब पाएगा। इसका तो हम तुमको प्रोडक्ट वाला ई कॉमर्स का एग्जांपल दिए जी। नहीं वो तो सही थी आप सर, उसका नहीं दिक्कत है, मैं रियल वर्ल्ड में बात कर रहा हूँ सर। ऐसा कोई होता होगा जो पूरा काम कर लेता हो? इसका तो हम दिए कि ये रहता है, प्रोडक्ट वाला करते तो वहां सही एकदम एक्यूरेट बैठता सही, हाँ ये तो इसका सही है, ये समझ में आ रहा है। एकदम एक्यूरेट उसी पे बैठता कि एक प्रोडक्ट है वो डिफरेंट कैटेगरी में नजर आएगा। प्रोडक्ट का नाम एक ही है, ठीक है, जी। कैटेगरी अलग अलग बदल के आ जाए। हम्म, समझे? जी सर। समझ गए? हाँ। ये ब्रा, अरे ब्रांड अलग अलग रहेगा, प्रोडक्ट एक रहेगा। प्रोडक्ट एक ही। अरे बल्ब लेने जाते हो, CFL बल्ब 15 वाट का ही बल्ब है, हर कंपनी का मिलता है। तो हुआ, फ्रिज लेने जाते हो, फ्रिज ये वही फ्रिज सेम टू सेम, जितना हर कंपनी का, छोड़ो फ्रिज में नहीं जाओ, उतना फ्रिज के बारे में मुझे भी नहीं पता है। टीवी ले लो, 24 इंची टीवी, ठीक है, 24 इंची टीवी, क्योंकि ये सबका पूरा पता है, फ्रिज का कितना, 100 कितना लीटर का लाइक डेट, ये सारा कूलर हो गया, एसी हो गया, सबका अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन रहता है। तो सिंपल टीवी बल्ब का ले लेते हैं, एलसीडी। अब एलसीडी जो है 24 इंच है, 32 इंच, तो हर अलग अलग कंपनी का आता है। हाँ, तो बस यहाँ एक ही प्रोडक्ट का नेम यहाँ सिंपल शो करवाएंगे,
और पूरा हर ब्रांड में दिखता है कि नहीं दिखता है? हाँ। हाँ, प्राइस भी उसके अनुसार अलग हो जाता है। इस ब्रांड ये हम्म। है तो इस ब्रांड का इतना रहेगा, प्राइस इसका इतना है, इतना। समझे? हाँ, हो सकता है। हो प्रोडक्ट एक ही सकता है, है क्या? ब्रांड होता मल्टीपल। है, होता है, हाँ हो हाँ। सकता नहीं, वो होता ही है। हाँ सर, होता है, दोनों होता है सर। प्रोडक्ट एक हो और मल्टीपल ब्रांड का हो, और हाँ, ब्रांड एक हो, मल्टीपल प्रोडक्ट हो, ब्रांड दोनों होता है। एक वो मल्टीपल प्रोडक्ट। जी। अरे फिर ये सब गलत मैं जाएगा। एग्जांपल दे दे रहा हूँ सर ने, जैसे सैमसंग का है, अब सैमसंग का आपका मोबाइल आता है, सैमसंग का फ्रिज आता है, हाँ। सैमसंग का आप जो है जैविक अरे खाद हाँ, ये वगैरह भी तुम्हारा आता सही है, सही है। हम वैसे नहीं ना जाएंगे, हम प्रोडक्ट पे जा रहे हैं। हमें प्रोडक्ट पे जाना है बेसिकली। हाँ, बेसिकली कहोगे कि वैसे करना है, एक ब्रांड का बहुत सारा चीज होता है। सही है, 100% सही है। अभी जिस वे में जा रहे हो वो करके देखना है। ठीक है, प्रोडक्ट नेम ले, ठीक है। ताकि ब्रांड में फिर जाएंगे, ब्रांड नेम लेंगे और उसमें प्रोडक्ट, तो वो तो सही में बहुत ज्यादा चीज है। जितना बनाता है वो सारा चीज रहेगा। तो सिंपल स्टार्टिंग में तुम्हें क्या करना है, कोई भी प्रोडक्ट नेम लेना है, ठीक है। उसमें मल्टीपल ब्रांड रहेंगे, ठीक है। सैमसंग हो गया, सोनी हो गया, लाइक दैट, जो भी उस ब्रांड, वो प्रोडक्ट जो भी कंपनी बनाता है उस कंपनी का नाम। समझे? है। जी। कोई डाउट? नो सर। आज जाना, ठीक है, तो क्रॉस ज्वाइन का करना, ठीक है। जी। हाँ, एक ब्रांड बना लेना। टेबल क्या बनाओगे पहले जाके? एग्जाम्पल होमवर्क देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट का बना लेंगे। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पर ही जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर ही क्या रहेगा, ब्रांड रहेगा, ठीक है। इसमें दो, जो टेबल टेबल दिखा देते हैं। एक फर्स्ट ऑफ ऑल आईडी रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, ब्रांड नेम रहेगा, ठीक है। ब्रांड नेम रहेगा। क्लियर है? हाँ सर, ये प्रोडक्ट का रहेगा ना। हाँ, जी, प्रोडक्ट का रहेगा। और डिपार्टमेंट। प्रोडक्ट का नहीं रहेगा, ब्रांड रहेगा, ब्रांड, डिपार्टमेंट की जगह ब्रांड। प्रोडक्ट का अच्छा। यहाँ रहेगा एम्प्लॉय में। ओ हाँ सर, ये भी सही है। समझे? तब यहाँ पर जी। सिंपल, फिर से यहाँ पर आईडी रहेगा। यहाँ प्रोडक्ट नेम हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट का प्राइस हो जाएगा। समझे? जी। प्रोडक्ट का प्राइस हो जाएगा, ठीक है। उस पर डिस्काउंट कुछ लाइक दैट कुछ ऐसा रहेगा। क्या क्या है, एक्सपायरी डेट जो भी हो लगाना, वो तो रिक्वायरमेंट के अनुसार रहेगा। कोई किसी चीज का एक्सपायरी डेट होता है, किसी का नहीं रहता। तो सिंपल क्या कर सकते हो, बना के लेके आना है। हम होमवर्क देते हैं। यहाँ सिंपल टेबल ले लेना, ठीक है। डेटाबेस लाइक दैट तुम ई कॉमर्स, ठीक है। डेटाबेस ई कॉमर्स ले लेना, यूज ई कॉमर्स, ठीक है। टेबल का नाम, फर्स्ट टेबल का नाम तुम यहाँ ब्रांड ले लेना, ठीक है। उसमें आईडी हो गया और ब्रांड नेम हो गया, ठीक है। उसके बाद ब्रांड नेम, फिर सेकंड टेबल क्रिएट करना। टेबल का नाम रखना प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट्स रखना, और सिंपल यहाँ आईडी, प्रोडक्ट नेम, ठीक है। प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग डेट कि कब बना है, समझे? समझे? यहाँ ज्वाइनिंग डेट नहीं, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग डेट, ठीक है। और अगर गारंटी का है तो गारंटी लिखेंगे, या वारंटी है तो वारंटी। सिंपल लाइक दैट। समझे? मैन्युफैक्चरिंग डेट कि कब बना है। हाँ, ठीक है। जी। बस, समझ गए? हाँ सर। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स ये सब सारा चीज ऐड कर लेना, टैक्स कर लेना। टैक्स कितना लगा है, ठीक है। जो विथ टैक्स, जीएसटी ना सर।
हाँ जीएसटी, और यहाँ एक टोटल अमाउंट करके वो सारा चीज कर, समझे, और वो शिफ्ट करके यहाँ क्रॉस ज्वाइन वाला यूज करना, समझे, क्रॉस ज्वाइन वाला, समझे। जी सर। चलो रखते हैं तब, क्योंकि अब इस समय न्यू टॉपिक तो स्टार्ट होगा नहीं, थोड़ा सा पढ़ाएंगे फिर खत्म होगा, पूछना है तो और पूछ लो। तब तक सर 5 मिनट में कुछ एक्स्ट्रा चीज बता दीजिए, ज्ञान दीजिए कुछ एआई के बारे में। क्या 5 मिनट में क्या बताएंगे जी, 5 मिनट में? अरे वो पढ़ाएंगे, ऐसे एग्जाम्पल से नहीं होगा, जब पढ़ाएंगे उसमें तो यूज होगा। अच्छा सर, ये जो कर्सर एआई ब्लैक बॉक्स है सर, ये क्या होता है? किस टाइप का एआई होता है सर? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। कैसे सर, मतलब जो हम बनाएंगे सर उसी में यूज करेंगे इसका? बनाएंगे उसी में यूज करेंगे। अरे वो एआई है, हम कमांड देते हैं वो बनाता है एक एक चीज, जैसे चैट जीपीटी ये हुआ ना, जी। तो चैट जीपीटी एक हमारा वो ये है, लाइक दैट वेबसाइट, हम कमांड वो सारा चीज देते हैं, पूरा फाइल को हम एक्सेस नहीं करता है, लेकिन कर्सर ये पूरा एक आईडी की तरह है। ठीक है, जैसे वीएस कोड हुआ ना, जैसे वैसे ही वो पूरा सारा चीज, तो हमारे फाइल को एक एक चीज को क्रिएट भी करता है। ठीक है, क्रिएट करता, सारा पेड है उसका, काफी कॉस्टली आता है। ठीक है। जी। हाँ आई थिंक जो लास्ट बार हम जब देखे थे तो 2000 पर मंथ था उसका। इंटरप्राइज जितने भी कंपनी वो सब यूज करते हैं देखते हैं, तो कॉस्ट भी काफी ज्यादा है। मतलब सर एक एक फाइल को एक्सेस करता है वो? हाँ मतलब जो भी हम दे दिए कि अलाउ कर दिए, वो पूरा हर फाइल फाइल जो क्रिएट भी करेगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट पे पूरा मेंटेन भी करेगा, अपडेट भी करेगा, ऐड कर जी, सिर्फ हमें कमांड देना, फॉलो अप लेना है। हम्म। ब्लैक बॉक्स तो सिंपल चैट जीपीटी की तरह हो गया। कर्सर अलग हो गया, कर्सर एक आईडी की तरह है, जैसे बीएस कोड हुआ ना, हम्म। हाँ तो वैसे ही है। तो तो उसका एक्सटेंशन कर दो, लेकिन चलेगा थोड़ी, उसका सब्सक्रिप्शन लोगे तभी ना होगा। हम्म, तो सर मतलब उसमें डिबगिंग वगैरह सब कर देता है क्या वो? सब वो करता है। अच्छा। ह्यूमन सिर्फ कमांड देगा ना इसमें? सिर्फ कमांड करो, जितना बढ़िया कमांड दोगे उतना बढ़िया से परफॉर्म करेगा। हम्म। हम्म, हाँ सर, इस समय कंपनी में थोड़ा यूज हो रहा है कर्सर एआई। हम्म। एजेंटिक एआई एजेंट के